मैंने पहले ही आपको कहा, वह जस्टिफिकेशन चाहता है अपने निर्णयों में, शास्त्रों से, तर्कों से, सामाजिक बातों से, और इन सब युक्तियों कर कर अंत में निर्णय तो एक ही था, मुझे युद्ध नहीं करना है। यह सब बताकर अर्जुन ने किया क्या? श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के अंतिम श्लोक में व्यास जी ने ऐसे लिखा, एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। प्रथम अध्याय का अंतिम श्लोक। एवं उक्त्वा, इन सब बातों को बताकर अर्जुन ने क्या किया? अर्जुनः संख्ये रथोपस्थे उपाविशत्, रथ के पीछे जाकर बैठ जाते हैं। और क्या किया उन्होंने? विसृज्य सशरम चापम, बाण सहित धनुष को छोड़ दिया, और शोक संविघ्न मानसः, विषाद से युक्त, शोक से युक्त मन वाला ही होकर रथोपस्थे, रथ के पीछे जाकर बैठ गए। यहां पहला अध्याय पूर्ण होता है। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, बाण सहित धनुष को छोड़ देना, रथ के पीछे जाकर बैठ जाना। भगवद गीता में लिखा, संख्ये, यह रण मैदान में होता है, रणांगण में होता है, सेनयोः उभयोः मध्ये होता है। अब इस दृश्य को देखकर किसके मन में कैसे विचार आए होंगे? यह बात तो धृतराष्ट्र जी सुन रहे हैं संजय के मुख से। इस परिस्थिति का वर्णन सुनकर धृतराष्ट्र के मन में क्या विचार आए होंगे? खुश हो जाएंगे, हाँ ठीक चल रहा है, अब मेरा बेटा दुर्योधन जीत जाएगा। कौरव पक्ष के अन्य योद्धाओं के मन में क्या विचार होंगे? पांडव पक्ष में इस दृश्य को देखकर क्या हुआ होगा? भीम ने जब यह बात सुनी होगी तो भीम के मन में कैसे विचार आए होंगे? युधिष्ठिर ने सुना होगा तो उसके मन में क्या प्रतिक्रियाएं थी? यह सब एक चिंतन का विषय है। लेकिन अर्जुन के जीवन में जो हुआ वो यहां लिखा गया। अंतिम शब्द है शोक संविघ्न मानसः, दुखी हो गया है, रथ के पीछे बैठ गया है। यहां पर पहला अध्याय पूर्ण होता है। बाद में क्या हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कैसे बातें आगे चली, वो द्वितीय अध्याय से शुरू होती है। यहां पहला अध्याय पूर्ण होता है। प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। हमारे शास्त्रों में जो अध्याय के नाम होते हैं और नामाविधान की जो प्रक्रिया होती है वह विभिन्न प्रकार से की जाती है। कभी कभी जो व्यक्ति जिस शास्त्र को लिखता है उससे ही उसके नाम बन जाते हैं। जैसे मनुस्मृति, मनु भगवान ने लिखी तो मनुस्मृति, पराशर स्मृति, दक्ष स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, व्यक्तियों के नाम से जिन्होंने ग्रंथ लिखे हो। कभी कभी पात्रों के नाम से, जिस पात्र का उल्लेख उसमें आता हो, जिसका चरित्र हो। जैसे मैत्रेयी ब्राह्मण करके बृहदारण्यक उपनिषद का एक प्रकरण है, उसको मैत्रेयी ब्राह्मण कहते हैं क्योंकि उसमें मैत्रेयी की बात आती है। मैत्रेयी उसमें एक पात्र है, पात्रों के आधार से शास्त्रों के नाम बनते हैं। कभी विषय वस्तु, उसमें प्रतिपादित जो विषय है उसके आधार पर नाम होते हैं। जैसे उपनिषदों में जाएंगे तो सद विद्या, सन नामक तत्व है, सदैव संवेदम अग्रासित एकमेवाद्वितीयम, सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण है। लेकिन सत शब्द से बात हुई, उसको सद विद्या कहते हैं। भूमा विद्या, भूम शब्द से परमात्मा का निरूपण है वहां, तो भूमा विद्या। तो विषय वस्तुओं के आधार पर भी प्रकरणों के नाम बनते हैं, शाखाओं के आधार पर भी प्रकरणों के नाम बनते हैं। जैसे हम कठोपनिषद नाम सुना होगा आपने, तो कठ नाम की एक वैदिक शाखा है, उसके आधार पर उसका नाम हुआ कठोपनिषद। तैत्तरीय उपनिषद, तित्तरी एक शाखा का नाम है, शाखा के आधार से एक प्रकरण का नाम हो गया। कभी कभी प्रथम वर्ण को लेकर जो प्रकरण, जो शास्त्र लिखा जाता है, उसी का प्रथम शब्द लेकर उस प्रकरण का नाम बन जाता है।
जैसे ईशावास्य उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद का नाम है। क्यों यह नाम हो गया? तो उस उपनिषद का पहला मंत्र, उसका आरंभ ही ईशावास्य शब्द से होता है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। तो ईशावास्य प्रथम शब्द, उससे नामकरण।